Hello, dear students. So, here we have a question of NEET 2019 Odisha. The topic name is genetics. So, here the question is, what will be the sequence of mRNA produced by the following stretch of DNA? So, in this question, we have been given one template strand एंड दूसरा हमें एक कोडिंग स्ट्रैंड गिवन है. मतलब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि इस स्ट्रेच ऑफ डीएनए के थ्रू हमें सीक्वेंस एमआरएनए का क्या मिलेगा. मतलब हमें एमआरएनए का सीक्वेंस बताना है इस डीएनए के सीक्वेंस को देख के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि आपको अगर डीएनए का सीक्वेंस गिवन है तो आप टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड अगर दोनों दिया हुआ है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को आप मत देखो, आपको कोडिंग स्ट्रैंड से आंसर मिलेगा. कोडिंग स्ट्रैंड से आंसर कैसे मिलता है? कोडिंग स्ट्रैंड की जो भी लाइक नाइट्रोजन बेसिस जो भी लिखे हुए हैं ना, सेम टू सेम स्ट्रैंड एमआरएनए का होगा, बट एक्सेप्ट एक डिफरेंस जो हमें क्रिएट करना होगा वो ये है कि जहाँ जहाँ हमारे पास टी यानी कि थाइमीन लगा है वहाँ पर हमें यूरैसिल को पुट करना पड़ेगा. बाकी सारे के सारे सीक्वेंसेस एज इट इज़ कॉपी होंगे फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड. सिर्फ थाइमीन की जगह वी हैव टू पुट यूरैसिल. क्यों? क्योंकि भाई हम एमआरएनए का सीक्वेंस बता रहे हैं एंड हमें पता है कि एमआरएनए के सीक्वेंस में थाइमीन की जगह यूरैसिल आता है और कोडिंग स्ट्रैंड ही वो स्ट्रैंड है जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, बट एक्चुअल में यही वो सीक्वेंस है जो एमआरएनए के सीक्वेंस को डिनोट करता है. ओके, सो कोडिंग स्ट्रैंड का जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट है आप उसको जस्ट कॉपी करोगे. पोलैरिटी भी नहीं चेंज करनी है, याद रखना. 5 प्राइम तो यहाँ प्रेजेंट है तो उसी तरह से आप लिखोगे. 3 प्राइम तो यहाँ प्रेजेंट है तो वो भी आप यहाँ पर लिखोगे. डिफरेंस बस क्या करना है कि हमें जहाँ जहाँ थाइमीन गिवन है वहाँ पर हम यूरैसिल को पुट करेंगे एंड एज इट इज़ हमें कॉपी करना है, हमें आंसर मिल जाएगा. So for this question the option would be third. You can see that instead of thymine we have put uracil. Here we have adenine, then cytosine, guanine. Again thymine की जगह हमने uracil रखा, फिर adenine, फिर cytosine, guanine, and that's. So I hope you all understood the question. Thank you.